आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां गोरखनाथ मंदिर पर हमले का मामला है। मुर्तजा अब्बासी की आज कोर्ट में पेशी होगी। गोरखपुर कोर्ट में मुर्तजा अब्बासी को पेश करेगी एटीएस। आज खत्म हो रही है मुर्तजा की कस्टडी रिमांड। जांच में मिली जानकारी कोर्ट में पेश करेगी एटीएस। यूएपीए लगाने के संबंध में कागजात दे सकती है एटीएस। साथ ही आपको बता दें कि मुर्तजा के जो सीरिया से लिंकअप हैं और मुर्तजा के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला गया, जिसमें कि ये पाया गया कि एक गैर मुस्लिम और बाकी सब मुस्लिम दोस्त हैं उसके। इसके अलावा मुर्तजा को देखा गया कि आखिर किस तरीके से वो अरबी में चैट करता था कुछ लोगों से। तो सीरिया कनेक्शन के साथ साथ यूएपीए और इन तमाम चीजों को लेकर यूपी एटीएस आज कोर्ट में अपनी बात रखेगी। गोरखपुर कोर्ट में मुर्तजा अब्बासी को पेश करेगी एटीएस। अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। अश्विनी, आज मुर्तजा की एक बार फिर से कोर्ट में पेशी है। इससे पहले भी एक बार जब पेश किया गया था तो एटीएस ने मांग की थी कि रिमांड उसकी बढ़ाई जाए, और अब आज फिर पेश किया जाएगा। और आज पेशी के दौरान उन चीजों को रखे जाएंगे जो इन दिनों यूपी एटीएस ने खंगाले हैं मुर्तजा से जुड़ी। अश्विनी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। अगर बात करें गोरखपुर जो मंदिर के बाहर हमला हुआ तो पुलिसकर्मियों पर निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम एजेंसियां उत्तर प्रदेश की हैं वो जांच में जुटी, चाहे एटीएस की बात करें या फिर एसटीएफ की बात करें। आप बिल्कुल एटीएस और एसटीएफ दोनों जांच कर रही हैं। एटीएस ने बाकायदा पूरा जो ब्यौरा था वो खगाला है मुर्तजा से जुड़ा हुआ निश्चित तौर पर। इसमें लेकर चाहे उसके लैपटॉप की बात करें, फ़ोन की बात करें या फिर उसके घर की बात करें, कितने उसके अकाउंट थे फेसबुक पर, कितने उसके अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उतने अकाउंट थे। सबसे कई महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आए हैं, जिसमें एक ये आई है कि जो भी जो 6 अकाउंट फेसबुक पर थे मुर्तजा जी के, उसमें लगभग सभी जो थे वो मुस्लिम जो लोग जुड़े हुए थे निश्चित तौर पे। इसके अलावा कोर्ट में पेशी के लिए एक बार फिर एटीएस अर्जी कर सकती है कि रिमांड बढ़ाई जाए। निश्चित तौर पर अगर रिमांड बढ़ाई जाती तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी चीजें साफ होंगी। हालांकि ऐसी कम ही उम्मीद है कि अब मुर्तजा की जो है रिमांड बढ़ाई जाए, क्योंकि काफी लंबे समय तक की रिमांड दी गई थी और जिसमें पूछताछ एटीएस ने अच्छे से की। निश्चित तौर पर तमाम चीजें निकल के सामने आई, जिसमें चाहे वो अरबी भाषा में बातचीत का जो चीजें निकल के आई उसको लेकर के एक्सपर्ट बुलाए गए थे। उन्होंने बाकायदा उसको डिकोड करने की कोशिश की आखिर क्या बातचीत हुई थी। निश्चित तौर पर कहां से कनेक्शन मुर्तजा का है इसको लेकर के चर्चाएं हैं। तमाम उसके सहयोगी हैं उन पर निगरानी एटीएस रखे हुई है जो उनसे मुर्तजा से बात करते थे। निश्चित तौर पर लखनऊ और गोरखपुर के बीच जो लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लखनऊ एटीएस लगातार गोरखपुर में डेरा डराए हुए है और तमाम जिले हैं गोरखपुर के आसपास, बलरामपुर, कुशीनगर, निश्चित तौर पर यहां पर भी एटीएस अपनी निगाहें गड़ाए हुए है, क्योंकि ऐसी पूरी आशंका है कि इन जगहों पर भी जो मुर्तजा है उसके जानने वाले लोग हैं जिनके संपर्क में था। निश्चित तौर पर नेपाल कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि आखिर नेपाल में कहां गया था और किससे बातचीत की। निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम अन्य पहलुओं पर जांच हो रही है और जांच के बाद जो है रिपोर्ट आज जो है कोर्ट में पेश की जाएगी और उसी के बिहाफ पर जो है जो कस्टडी है वो बढ़ाने की बात, रिमांड बढ़ाने की बात एटीएस आज करेगी। जी ठीक है अश्विनी, हालांकि मुर्तजा को अगर देखा जाए तो वो अरबी में भी लोगों से चैट करता था। सीरिया कनेक्शन उसका बहुत ही ज़्यादा सामने निकल कर आया कि सीरिया के लोगों को कैसे वो वीडियोस भेजा करता था। तो आज जो यूपी एटीएस पेश करेगी मुर्तजा को कोर्ट में और यहाँ पर जब भी ये सारी चीज़ें तथ्य रखेगी एटीएस, क्या एटीएस रिमांड बढ़ाने को लेकर भी कुछ कह सकती है? मुर्तजा की रिमांड बढ़ जाए, क्योंकि अगर रिमांड बढ़ेगी तो पूछताछ का जो दायरा है और बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर एटीएस हर मुमकिन कोशिश करेगी तमाम जो दस्तावेज हासिल हुए अभी तक मुर्तजा के पास से उनको कोर्ट के सामने पेश करके रिमांड के लिए मांग करेगी। निश्चित तौर पर कोर्ट देखते हैं क्या करता है, रिमांड देता है। निश्चित तौर पर कोर्ट देखते हैं क्या करता है, रिमांड देता है कि नहीं करता। अगर रिमांड मिलती है तो निश्चित तौर पर तमाम बहुत सारी चीजें अभी निकल के सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार जो मुर्तजा को लेकर चर्चाएं हैं कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। हालांकि उसने खुद को पहले पागल घोषित करने की कोशिश की कि उसको मानसिक विक्षिप्त है, उसके घर वालों ने भी कहने की कोशिश की कि मानसिक रूप से ठीक नहीं, लेकिन जो उसकी
की पढ़ाई स्टडी हुई है, जो उसके फोन और लैपटॉप से निकला, तो उससे कहीं पर भी संदेह नहीं कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के चर्चा, जो जांच है वो लगातार जारी है कि सीरिया में जो किस तरह से वो लोगों से बात कर रहा था, उनको वीडियोस भेज रहा था। सीरिया आतंकियों का गढ़ माना जाता है। निश्चित तौर पर ऐसे में वहां से अगर संपर्क में था तो हो सकता है, संभावनाएं पूरी प्रबल है कि आने वाले समय में कोई बड़ी साजिश मुर्तजा उत्तर प्रदेश और देश में कर सकता था। निश्चित तौर पर इसका जो पर्दा है पूरा तरह से एटीएस उठाना चाहता है कि किसी भी तरह से कोई भी कमी कोर कसर ना छूट जाए, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को या किसी भी तरह से देश की जनता को परेशानी हो। निश्चित तौर पर क्योंकि जुड़ा हुआ मामला पूरा मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री गोरखपुर मंदिर में अक्सर जाना आना रहता है, आज भी उनका दौरा गोरखपुर मंदिर जाने का है, तो ऐसे में वहां पर इस तरह से हमला होना वाकई में, क्योंकि वहां की जो सुरक्षा है चाक चौबंद है। अगर लखनऊ के बात करें, लखनऊ में जो मुख्यमंत्री आवास है और गोरखपुर मंदिर, दोनों की सुरक्षाओं की बात करें तो यहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। अगर मुख्यमंत्री का दौरा लगता है तो उस दौरान तो सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन सबके बावजूद भी अगर ये हमला करने में कामयाब हुआ तो निश्चित तौर पर ऐसा पूरी संभावना है कि कोई बड़ी साजिश जो है पर्दे के पीछे से चल रही थी, जिसका पर्दाफाश एटीएस हर हालत में करना चाहेगी और उसके लिए रिमांड का मिलना बहुत जरूरी है एटीएस के लिए। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अश्विनी, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या से सनसनी का माहौल है। बदमाशों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में वारदात हुई है। भरवारी के भदवा गांव के निवासी थे सभी। किराए के मकान पर खागलपुर गांव में रहते थे। मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स, पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में दहशत का भी माहौल है। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई अपडेट अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, प्रयागराज से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने है, जिसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें जो परिवार के मुखिया थे राहुल तिवारी, उनकी हत्या की गई, जिनकी उम्र 42 साल के आसपास। उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, साथ ही साथ 3 बच्चे उनके थे, उनकी हत्या कर दी। 3 बेटियां थी, इनकी हत्या की गई, जिनकी उम्र 12 साल, 7 साल और 5 साल थी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जैसे ही जानकारी हुई, पूरे प्रयागराज समेत लखनऊ तक हंगामा खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल तमाम जो अधिकारी उनको निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द जांच की जाए कि आखिर इसमें हत्या में कौन शामिल है। निश्चित तौर पर जो आला अधिकारी हैं प्रयागराज से जुड़े हुए, वो मौके पर पहुंच चुके हैं, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच चल रही है। निश्चित तौर पर इससे जो लगातार लखनऊ से इस मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। निश्चित क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री काफी सख्त हैं। उन्होंने पिछले दिनों देखा गया कि कानून व्यवस्था में जो कमी लाते अधिकारी, जो खराबी रखते हैं, उन पर कार्रवाई की। प्रयागराज हत्या मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने प्रयागराज हत्या मामले में संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने हत्या मामले पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए हैं। मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। तो प्रयागराज मामले पर संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि घटनास्थल पर अधिकारी पहुंचे, जांच पड़ताल करें और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। तो प्रयागराज हत्या मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां सीएम योगी ने प्रयागराज हत्या मामले का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने हत्या मामले पर दुख जताया है और कहा है कि पुलिस अधिकारी जांच करें इस मामले पर, घटनास्थल पर जाएं और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो प्रयागराज हत्या मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने प्रयागराज हत्या मामले में संज्ञान लिया है और कहा है कि जांच हो, अधिकारी मौके पर जाएं और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, जिस तरीके से लगातार ये मामले सामने आते रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्टिवनेस भी देखी ऐसे मामलों पर, एक बार फिर से संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में घटना हुई है उसको लेकर बेहद ही सख्त है और सीधे तौर पर उन्होंने एडीजी और एडीजी एलओ और साथ ही साथ एडीजी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वो मौके पर जाएं और मौके पर जाकर वस्तु स्थिति को देखें और पूरे परिवार के इस हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद दुख जताया है। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश पुलिस विभाग के और प्रशासन के अफसरों को जारी किए हैं, जिसमें कमिश्नर प्रयागराज, साथ ही साथ एडीजी प्रयागराज, उसके अलावा एडीजी एलओ कानून व्यवस्था को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरे मामले की तेजी के साथ जांच की जाए। जो भी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस घटनाक्रम के पीछे है उसको एक सख्त संदेश दिया जाए, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार अभियान चला रही है अपराधियों के खिलाफ, ऐसे में यह घटना निश्चित ही शर्मनाक है और एक बड़ी घटना है, क्योंकि पूरे परिवार की हत्या कर दी, जहां पति पत्नी और साथ ही साथ में उनकी 3 बच्चियों की भी हत्या की गई है। तो निश्चित है कि पूरे मामले को लेकर हालांकि जो प्रयागराज पुलिस है कोशिश कर रही है छानबीन करने की, उन तथ्यों को निकालने की कि आखिर क्या वजह रही पूरे परिवार की हत्या करने की। हालांकि अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो परिवार कौशांबी का था और खागलपुर में, जो कि नवाबगंज क्षेत्र में आता है, वहां रहता था और एक किराए के मकान में रहता था। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे क्या वजह रही। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश अफसरों को दिए हैं कि वो तत्काल मौके पर जाएं और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष तरीके से और तेजी के साथ जांच करें और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सवाल ये है कि ये लोग हैं कौन? ये कौन लोग हैं वो जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को अंगूठा दिखाकर भाग रहे हैं? इनके अंदर डर नहीं है कानून व्यवस्था का, ना प्रशासन का इनके अंदर कोई डर है। कुछ एक तरफ तो सरेंडर कर रहे हैं बदमाश, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, खौफ नहीं है उनके अंदर। और एक ही परिवार के 5 लोग की हत्या करना ये बहुत बड़ी बात है एसके वाजपेयी। बिल्कुल, चूंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो चीजें अभी तक समझ आ रही हैं, इस तरीके की हत्याएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पारिवारिक रंजिश की वजह से होती हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अन्य किसी उद्देश्य से इस तरीके की हत्या को अंजाम देगा तो वो बच्चियों पर बहुत ज्यादा अटैक नहीं होता है। लेकिन चूंकि पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है, माता पिता साथ ही साथ में 3 बच्चियों की हत्या हुई है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक रंजिश हो सकती है। हालांकि पुलिस सभी तर्ज पर जांच कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया है, अफसरों को निर्देश दिया है, यहां तक कि आला अफसरों को एडीजी एलओ को निर्देशित किया गया है। उसके अलावा एडीजी प्रयागराज जोन को भी निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले पर निष्पक्ष रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करें और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है उसको बेनकाब करते हुए उसके खिलाफ। ये बात तो सही है कि परिवार के रंजिश के समय ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति होता तो उसे ये नहीं पता कि कौन कब क्या कर रहा है घर में। ये कोई जानकार व्यक्ति ही है जिसे पता है कि सो रहे हैं अगर तो ये समय सही है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो वाकई आना जाना लगा रहा हो जिसका घर में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कोशिश यही है कि बेहतर तरीके से पूरे मामले को देखा जाए और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं आखिर क्या वजह है, क्योंकि पुलिस सभी एंगल्स पर जांच करेगी, जिसमें पारिवारिक रंजिश से लेकर अगर आसपास का कोई मनमुटाव है या उसके अलावा अगर जमीनी विवाद संबंधी कई मामले भी होते हैं जिनमें इस तरीके की घटनाएं होती हैं या फिर लूटपाट से जुड़ा हुआ मामला है, इन बहुत सारे एंगल्स पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है, एडीजी, आईजी, डीआईजी भी मौके पर जाएं और कहीं ना कहीं पूरे मामले के तथ्य खंगालें कि आखिर क्या वजह है, किन वजहों से यह घटना हुई और पूरे तथ्य को खंगते हुए उस शख्स को बेनकाब करें जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हो और कठोर कार्रवाई कर एक संदेश दें। तो मुख्यमंत्री का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से लगातार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है, हमने देखा है 1100 इनकाउंटर और बड़े पैमाने पर अपराधियों का सरेंडर, और जो भी ऐसे अपराधी थे जो इस तरीके की घटनाएं करते थे वो लगातार जिला बदर किए जा रहे हैं या उनके खिलाफ में लगातार सम्मन कट रहे हैं और वो जेल जा रहे हैं। तो निश्चित है कि इस तरीके की घटना एक चुनौती जरूर है यूपी पुलिस के लिए, कारण कुछ भी हो, लेकिन बावजूद इसके घटना हुई है और घटना निश्चित तौर पर निंदनीय भी है और एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई जो निश्चित ही बेहद अफसोसजनक है। और मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर शोक भी जताया है और साथ ही साथ में अफसरों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं कि पूरे मामले पर वो जाएं और जांच करें, जांच करने के बाद त्वरित रिपोर्ट दें कि आखिर क्या वजह थी, किन वजहों से यह घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर एक्शन लेकर एक संदेश पूरे प्रदेश
देश के उन अपराधियों को दे जो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं में लिप्त होते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।